मित्र यानी सखा। सखा का उल्टा करो तो होता है खास। खास वो होता है साहब जो आपका शुभ चिंतक होता है, ना कि वो जो आपके शुभ से चिंतक बन जाए। आज के दौर में मित्रता के मायने कुछ अपवादों को छोड़ करके बिल्कुल अलग है। आजकल मित्रता भी कॉमर्शियल है। जब तक आपका स्वार्थ पूरा होता रहे तब तक वो मित्र है, उसके बाद यूज करके थ्रो करने वाला एक प्रोडक्ट जैसा है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जहां कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानियां मित्रता की उन निशानियों को बताती है कि मित्र को बोलना नहीं पड़ता, अपनी परेशानी को बताना नहीं पड़ता। सामने वाला मित्र उसके चेहरे को देख करके, उसकी नजरों को देख करके अपने मित्र की सारी परेशानियां पढ़ लेता है और बिना उसे बताए, बिना उसे जताए सारी परेशानियों का समाधान कर देता है। जी हां, बहुत शानदार कहानी ऐतिहासिक पृष्ठों से कृष्ण और सुदामा की, लेकिन इस रूप में बयान की हुई। अगर आपने पहले भी सुन रखी है तब भी आपके लिए बड़ी रोचक और रोमांचक लगेगी। कोलकाता के हमारे मित्र विष्णु गुप्ता जी, जो ऐसे अनगिनत खजाने हमें भेजते रहते हैं, देते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां मेरे पास उनकी भेजी हुई है। मैं सबको आवाज दूंगा, लेकिन इसको पढ़ते ही आवाज देने से रोक नहीं सका। मुझे ऐसा लगा इस बहाने कृष्ण का नाम आ जाएगा और मित्रता की पहचान, मित्रता की जिम्मेदारी, मित्र कैसा होना चाहिए, आज के संदर्भ में ऐसा लगेगा जैसे ये कहानी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का बयान बता रही है। नमस्कार, मैं संजय सनम। मित्र यानी सखा। सखा का उल्टा करो तो होता है खास। और इस खास कहानी को, प्रेरक ऐतिहासिक पृष्ठ को मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं। उससे पहले विष्णु गुप्ता जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति इस छोटी सी कहानी में। युग बदल गए, लेकिन जो उपदेश है, जो प्रेरणा है, वो नहीं बदली। वो आज भी सामयिक है। आज से 1000 साल, 10,000, 50,000 साल भी बाद भी सामयिक रहेगी। एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक छोटा सा दिया झोपड़ी के एक कोने में रखा अपने प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक कोने तक ही उसकी रोशनी सीमित होकर के रह गई थी। इस कारण
झोपड़ी का अधिकतर भाग अंधकार में डूबा हुआ था, फिर भी उस दीपक की ये कोशिश जारी थी कि वह झोपड़ी को अंधकार रहित कर दे। झोपड़ी के कोने में टाट पर दो आकृतियां बैठी कुछ फुसफुसा रही थी। वे दोनों आकृतियां पति पत्नी थे। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर का अन्न जल पूर्ण रूप से समाप्त है, केवल यही भुने हुए चने हैं। पति का स्वर उभरा, हे भगवान, ये कैसी महिमा है तेरी, क्या अच्छाई का यही परिणाम होता है? हूं। पत्नी सोच में पड़ गई। पति भी सोचने की अवस्था में विचार मग्न हो गया। काफी देर तक दोनों मौन रहे, अंदर ही अंदर सोचते रहे, परमात्मा से पूछते रहे। अंत में पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। निर्धनता ने चारों ओर से घेर लिया है। आपके मित्र कृष्ण अब तो मथुरा के राजा बन गए हैं। आप जाकर उन्हीं से कुछ सहायता मांग लो। पत्नी की बात सुनकर पति ने पहले तो कुछ संकोच किया, पर हालातों ने कहीं न कहीं मजबूर कर दिया कि वो द्वारका की ओर रवाना होने के लिए सहमत हो गया। सुदामा नामक उस गरीब आदमी के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी ना थी, ना ही पैरों में जूतियां, मात्र एक धोती थी जो आधी शरीर पर आधी गले में लिपटी थी। धूल और कांटों से भरे मार्ग को पार कर सुदामा द्वारका जा पहुंचा। जब वह कृष्ण के राजभवन के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया। सुदामा ने कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल क्रुद्ध होकर बोला, दुष्ट, महाराज कृष्ण कहो। सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरा मित्र है, तुम्हारा महाराज हो सकता है, मेरे लिए मेरा सखा है। यह सुनते ही द्वारपाल ने उसे सिर से पांव तक घूरा। अगले ही क्षण वह हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा। अब द्वारपाल ने साफ कहा, जाओ, कहीं और जाओ, महाराज ऐसे मित्रों से नहीं मिलते। द्वारपाल ने यह कहा और उसकी ओर से ध्यान हटा दिया, किंतु सुदामा अपनी बात पर अड़े रहे। परेशान होकर द्वारपाल श्री कृष्ण के पास आया और उन्हें आने वाले की व्यथा कथा, हाल हुलिया सब कुछ बताने लगा। सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। यह होती है मित्रता। महाराजा कृष्ण सखा सुदामा के लिए सभा से नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। द्वार पर बचपन के मित्र को देखते ही वे फूले न समाये। उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और अपने दरबार में लेकर के आए। अब देखिए, सुदामा को अपनी राज गद्दी पर बिठाया, उनके पैरों से कांटे निकाले, पैर धोए। सुदामा कृष्ण की मित्रता का ये रूप प्रथम बार देख रहे थे। खुशी के कारण उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों मित्र रो रहे थे। उधर कृष्ण की आंखों
में भी आंसू थे। सुदामा की आंखों में इस बात के आंसू थे कि महाराज कृष्ण अपने इस गरीब सखा को, गरीब ब्राह्मण को भूले नहीं हैं। कृष्ण ने उनके कपड़े बदलवाए। इसी बीच उनकी धोती में बंधे भुने चनों की पोटली निकल कर गिर पड़ी। कृष्ण चनों की पोटली खोल करके चने खाने लगे। द्वारका में सुदामा को बहुत सम्मान मिला, किंतु सुदामा फिर भी आशंकाओं में घिरे रहे, क्योंकि कृष्ण ने एक बार भी उनके आने का कारण नहीं पूछा था। कई दिन तक सुदामा वहां रहे। अब कृष्ण ने एक बार भी सुदामा से उसकी व्यथा नहीं पूछी। यहां क्यों आए हो मित्र? क्या कोई आवश्यकता है? क्या मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूं? कुछ नहीं पूछा। और बड़ी बात तो यह थी, विदा देते समय भी ना तो सुदामा उन्हें अपनी व्यथा कथा सुना सके और न कृष्ण ने उनसे उनकी व्यथा कथा पूछी। वह रास्ते भर मित्रता के दिखावे की बात सुदामा सोचते रहे। उनको ऐसा लगता रहा कि ये सब जो कृष्ण ने किया वो सब दिखावा था। अगर मित्रता होती तो मित्र का हाल पूछता, मेरे परिवार का हाल पूछता और मुझे कुछ आवश्यक धन, अनाज जिसकी मुझे आवश्यकता है वो प्रदान करता। लेकिन इस कृष्ण ने तो कुछ भी नहीं पूछा। आओ भगत बहुत अच्छी कर दी, सत्कार कर दिया, पैर धो दिए, लेकिन हाल नहीं पूछा। इसी उधेड़ बुन में ये सोचते सोचते वे अपनी नगरी में प्रवेश कर गए। अब देखिए, अंत तक भी उनका क्रोध शांत न हुआ। सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति क्रोध था, शिकायत थी। स्वागत सत्कार अपनी जगह है, हाल बेहाल है भाई, उसको ठीक करते। मन में यही चल रहा था, किंतु उस समय उन्हें हैरानी का तेज झटका लगा जब उन्हें अपनी झोंपड़ी अपने स्थान पर नहीं मिली और झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य इमारत बनी हुई थी। अब सुदामा और चिंतित हो गए कि मेरी झोंपड़ी कहां गई, मेरी पत्नी कहां गई। बड़े परेशान हो उठे सुदामा। उनकी समझ में ही नहीं आया इतनी जल्दी यह सब कैसे हो गया। इतनी भव्य इमारत आखिर कैसे बन गई, उनकी पत्नी कहां चली गई। सोचते सोचते वे उस इमारत के सामने जा खड़े हुए। द्वारपाल ने उन्हें देखते ही सलाम ठोका और कहा, आइए मालिक। यह सुनते ही सुदामा का दिमाग चकरा गया। यह क्या कह रहा है, उन्होंने सोचा। तभी द्वारपाल पुनः बोला, क्या सोच रहे हैं मालिक, आइए ना। अब सुदामा ने पूछा, यह मकान किसका है? क्या कह रहे हैं मालिक, आप ही का तो है। द्वारपाल का जवाब सुनकर सुदामा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तभी सुदामा की दृष्टि अनायास ही ऊपर की ओर उठती चली गई। ऊपर देखते ही वह और अधिक हैरान हो उठे। ऊपर उनकी पत्नी कुछ अन्य औरतों के साथ बात कर रही थी। उन्होंने आवाज दी। अपना नाम सुनते ही ऊपर खड़ी सुदामा की पत्नी ने नीचे देखा और पति को देखते ही बड़ी प्रसन्नचित होकर बोली, आ जाइए स्वामी, ये आपका ही घर है। ये सुनकर सुदामा अंदर प्रवेश कर गए। पत्नी नीचे उतर आई तो सुदामा ने पूछा, ये सब क्या है?
पत्नी ने कहा, कृष्ण कृष्ण कृपा है स्वामी। क्या? सुदामा के मुंह से निकला। अगले ही पल वे सब समझ गए। फिर मन ही मन मुस्कुराकर बोले, छलिया कहीं का, यहां पर भी अपना एक अलग रूप दिखा गया। मैं कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन इसने तो वो कर दिया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो कहने का मतलब दोस्तों, मित्र वही है जो मित्र के काम आए। असली मित्रता वह मित्रता होती है जिसमें बगैर बताए, बिना एहसान जताए, मित्र की सहायता इस रूप में कर दी जाए कि मित्र को भी पता ना चले। जैसा उपकार श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के साथ किया था। जय बाबा बासुकीनाथ विष्णु गुप्ता जी का शानदार ये व्हाट्सएप का मैसेज, प्रेरक घटना, ऐतिहासिक पृष्ठों की घटना, प्रेरणा जगाने वाली घटना, आज के संदर्भ में मित्रता को असली राह, सच्ची राह दिखाने वाली घटना कि मित्रता को कॉमर्शियल यूज मत कीजिए। जब तक स्वार्थ हो तब तक मित्रता हो, यह मत कीजिए। मित्रता निस्वार्थ भावना है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें एक दूजे के लिए अपने हित को भी अगर छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ना पड़ता है, छोड़ना जरूरी होता है। तो दोस्तों, घटना निश्चित रूप से आपकी सुनी हुई होगी, लेकिन जिन शब्दों से पिरो करके विष्णु जी ने इसे भेजा है, मुझे पूरा विश्वास है सुनी हुई होने के बाद में भी आपको निश्चित रूप से रोचक और रोमांचक लगी होगी। अगर हाँ, तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।